चाहते थे कि मैं कभी भी मौका मिलेगा हम जाएंगे। और 2026 गजब का साल है कि जब से आया है ना खाली देने ही में लगा है, लेना कुछ नहीं है, खाली दे रहा है, हर महीने कुछ न कुछ दे रहा है। और आज एक मौका दिया है आप सबके बीच बात करने का। तैयार हैं आप लोग? यस, वेरी गुड। और आज की बात हम सभी लोग समझेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोग फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे? पहली बार कितने लोग आए हैं? पहली बार मतलब आजमगढ़ में पहली बार नहीं, डीएक्शन की मीटिंग में पहली बार। कितने लोग आए हैं? वेरी गुड, इतना सारा लोग आए हैं, यानी नया लोग बहुत ज्यादा हैं। एक जोरदार ताली होना चाहिए आप सबके लिए। आप सभी नए लोग, आप लोग आज के असली चीफ गेस्ट हैं। आप लोग गेस्ट हैं, मैं यहाँ का पुराना आदमी हूँ। जब आपको यहाँ पे लाया जाता है, जब आप यहाँ पे आते हैं, कोई ना कोई आपको बुला के लाता है, सही है? कोई ना कोई लाया है, हाँ। तो जो लेकर के आता है उसके बारे में कैसा फीलिंग होता है? शुरुआत में अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा जगह लेके जा रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, ऐसा फीलिंग होता है? नहीं, बहुत खराब फीलिंग होता है उसके बारे में। लगता है उसी का फायदा है, इसीलिए वो हमको पकड़ करके आजमगढ़ के मीटिंग में लेकर के आया है। बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको आज लग रहा है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कुछ देर के बाद कि वो जो लाया है वो लाया नहीं है, वो ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक दूत है जो आपको पकड़ के लाया है। बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं होने वाला है। आपको कोई लाया है, डीएक्शन आज से नहीं 1993 से चल रहा है, बट 2026 में आप पर पहुंचा है। यानी आपकी किस्मत में डीएक्शन कब मिला? 2026। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जिनको 2050 में मिलेगा। हाँ, यहाँ बहुत लोग जिनको दिमाग में डीएक्शन कब घुसेगा? 2050 में घुसेगा। अभी उनको पास टाइम ही टाइम है। तो जो आपको लेकर के आया है ना, वो कहाँ लेके आया है? आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं दिखाता हूँ, इसको देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है और आप उस वीडियो के माध्यम से समझ जाएंगे कि आपको कहाँ लेकर के आया है। नेक्स्ट। हाँ, प्ले कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है प्रेरक कहानियां। आज की कहानी है मेंटर की सोच। हेलो, तुम यहाँ घूमने आए हो? हाँ भाई, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, तभी अचानक बारिश आ गई। अरे परेशान मत हो दोस्त, तुम सही जगह आए हो। मैं तो यहाँ इस तालाब में रहता हूँ, आओ देखो। तो देखा तुमने कितना बड़ा है मेरा तालाब? अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? मैं तो एक समंदर में रहता हूँ। समंदर? वो कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा। क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? नहीं, इससे बड़ा। तो क्या तुम्हारा समंदर इतना बड़ा है? इतना बड़ा? इतना बड़ा? तो क्या वो इससे भी बड़ा है?
समंदर इससे बहुत बड़ा होता है मेरे दोस्त। मैं नहीं मानता। इतने सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, मगर मैंने तो आज तक ऐसी कोई जगह देखी नहीं जो मेरे तालाब से बड़ी हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इससे भी बड़ी कोई जगह हो। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि समंदर कैसा होता है। माफ करना मेरे दोस्त। आज तक मैं यही सोचता रहा कि मेरा तालाब सबसे बड़ा है, मगर मुझे अब एहसास हुआ कि मैं गलत था। कहानी का सार यही है कि हम अपनी धारणाओं की दुनिया में एक छोटे तालाब की तरह रहते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया से बेहतर और कुछ नहीं है। जब कोई बताता है कि इसके अलावा एक दूसरी दुनिया भी है, तो उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मालूम हुआ, आज ऐसे ही होता है। जो भी लोग रिएक्शन बताने जाते हैं ना, आपको पता नहीं है आपको क्या बताने गया है। वो तालाब से निकाल कर आपको समुंदर में ले जाने के लिए लाया आपको। आप चलो, आपको समुंदर दिखाता हूँ। आज लोग तालाब में फंसे हुए हैं, उनको लगता है यही दुनिया है, इतना ही में मजा आ रहा है। थोड़ा बाहर निकलिए सर, पता चलेगा कैसा दुनिया है। थोड़ा बाहर निकलिए एक बार। ठीक है, थोड़ा बाहर निकलिए। सभी जवान जो पराक्रम की ड्यूटी में है, केयरटेकर रूम में है। पीआईडी के सभी जवान केयरटेकर रूम में है। ओके, तो सोच लीजिए, बीच बीच में अनाउंसमेंट भी होते रहेगा आपका। बढ़िया है। तो अभी आप जहाँ आए हैं, आज आपको इस 3 घंटा 2 घंटा के अंदर आपको एक समुद्र दिखाया जाएगा। लेकिन हम जो बात करेंगे कहानी के साथ चलेंगे। कहानी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? यस सर। हाँ, कहानी सुनते हुए चलिए। क्यों होता क्या ना, आदमी नींद मारने लगता है। आया, इतना अच्छा कुर्सी है, इतना अच्छा हॉल है, ऑटोमेटिक नींद आ जाएगा उसको। ठीक है, उसको नींद लाना नहीं है। रात में मेहनत करके वो कितना दूर दूर से लोग चल के आया होगा, यही अपना काम करिया लेगा, इसलिए सोना नहीं है। अभी मैं आपको एक छोटा सा कहानी एक और दिखाता हूँ। एक गांव में, आप लोग गांव से आए हैं? हाँ, एक ऐसा गांव जिसमें पहली बार उस गांव में हाथी आता है। पहली बार, फर्स्ट टाइम। उसके पहले आज तक कभी हाथी किसी ने नहीं देखा था। जैसी पहली बार आया, उस गांव में 5 लोगों को भेजा गया हाथी देखने के लिए। लेकिन जिनको भेजा गया वो 5 अंधा थे। ये अंधा आदमी को भेजा गया है हाथी को देखने के लिए। सबके आंख पर पट्टी लगा है। चित्र को ध्यान से देखिए। अब सब लोग कैसे देखेंगे? टच करके। सब अपना अपना जगह पे फिक्स हैं। जब ये हाथी देख करके जाते हैं यहां से, जब पहुंचे घर तो इनसे पूछा गया, बताइए हाथी कैसा था? तो जो सूंड पकड़ा है वो क्या जवाब दे रहा है? हाथी कहां था, सांप था। उसको कैसा फील हो रहा है? सांप। दूसरा आदमी जो पूंछ पकड़ा है वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, झाड़ू था। घर में झाड़ू मारने वाला होता है, झाड़ू था। जो कान पकड़ा है वो क्या बोलता है? सूप है। जो पैर पकड़ा है वो बोलता है खंभा है। लेकिन एक आदमी बोलता है कि सब गलती बोल रहा है, हम आपको सही बताते हैं कहाँ है। बोला हाँ बताइए। बड़ा सा दीवार था, हम सीढ़ी लगा के चढ़ गए हैं। अब देखिए सही में सीढ़ी लगा के चढ़ा है वो सच में सीढ़ी लगा है, ऐसा नहीं है उसका सीढ़ी नहीं लगा है, उसने सीढ़ी लगाया। मतलब ये है स्पष्टकरण। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, इसमें कौन आदमी है जो सच बोल रहा है? कौन सच बोल रहा है? सोच के बताइए। आप पकाइए नहीं, बहुत टाइम है हम लोग के पास। इसमें सच कौन बोल रहा है? कोई बोल रहा है? नहीं। जो जैसा फील किया वो बक रहा है। उसने देखा नहीं है। सेम यही कहानी डीएक्शन के साथ है। सेम कहानी। जब डीएक्शन कोई गांव में जाता है, इसी तरीके से लोग बात करते हैं।
डिएक्शन देखे नहीं है? आप जाइए किसी गांव में, कोई क्या बोलता, अरे हमको पता है डिएक्शन क्या है। हाँ बताओ क्या है? ये चाय बेचने वाला है। दूसरा गांव में जाइए, हमको भी पता है डिएक्शन क्या है। कहा है बताओ? ये दवाई बेचने वाला है। तीसरा गांव में जाइए, हाँ हमको ही पता है डिएक्शन क्या है। हाँ बताओ? ये आदमी जोड़ने वाला है। और आगे जाइए, हाँ तुम बताओ? ये सवाल जाल काम है। हाँ और आगे बढ़िए, क्या बोलता है? जिसका कोई काम धंधा नहीं है उसी के लिए काम है। सोचो कैसा कैसा आदमी धरती पर है। आप बताइए इसमें सच कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कोई नहीं, सब झूठ बोल रहा है। किसी को नहीं पता है, किसी ने खुला दिमाग से, ये तो खुला आंख से नहीं देखा। कई लोग हैं जो खुला दिमाग से डिएक्शन को समझा नहीं। दिमाग को बंद करके डिएक्शन समझेंगे, आपको कभी डिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो आप सोच के देखिए, अगर आज के दिन में आप देखा जाए तो क्या ये चाय बेचने वाला है? मेरा कार बाहर में लगा है, जाके देख के आइए उसमें क्या वो चाय है, खोज के लाइए। अगर ये चाय बेचने वाला है, मेरा कार में चाय भरा होता, मैं यहाँ आके बेचता आजमगढ़ में। नहीं, ये चाय बेचने वाला नहीं है, ये दवाई बेचने वाला नहीं है। जिसने खुला दिमाग से समझा है वो बताएगा कि डिएक्शन जिंदगी बदलने वाला काम है, ये आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपको इसके लिए ओपन माइंड होना पड़ेगा, माइंड क्लोज नहीं होगा। एक आदमी के साथ ऐसा ही हुआ घटना, उसका औरत प्रेग्नेंट हो गई, उसको बच्चा होने वाला था। उसके घर में उसको रख के डॉक्टर को पकड़ के लाता है वो, और ला करके डॉक्टर आता है, अपना पूरा बक्सा में सामान उमान लेकर के, औजार अपना लेकर के रूम में जाता है, और रूम में अंदर जा करके अपना काम जो है वो करता है। लेकिन थोड़ा ही देर के बाद वो डॉक्टर बाहर आता है और उसका पति को बुलाता है, इधर है। बोला हाँ बताइए आपके पास पेचकस है? तो पति को डाउट हो गया, अंदर में डिलीवरी कराना है तो उसमें पेचकस के क्या काम है? तो फिर वो बोला हाँ है, लीजिए, दिया। उसके बाद जैसे ही अंदर गया, फिर थोड़ा देर के बाद आता है, वो बोलता है हथौड़ा है। अब उस पति को रहा नहीं गया, बोला ये बताइए डिलीवरी में पेचकस और हथौड़ा के क्या काम है, पहले हमको समझाइए आप। डॉक्टर एक झाप मारा उसको, बोला जो पिटारा हम लेके आए हैं वो खुलेगा तब ना तारा काम होगा, पहले तो खुल ही नहीं रहा, वो तो बंद है। नहीं तो बंद है। हम सोच रहे पेचकस से खुला, नहीं खुला, हम सोचे अब हथौड़ा मार के तोड़ना पड़ेगा, अब क्या करें? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको अपना सबसे पहले पिटारा को खोलना पड़ेगा, और आपका खजाना आपके पास है। आपका मन, आपका ब्रेन, आपका माइंड, सब कुछ आपके पास है। खजाना लेके बैठे हैं, इस खजाना को खोलिए, थोड़ा ओपन करके आज बैठिए। आप जो कुछ भी जानते हैं ना, बस थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, समझिए आप कुछ नहीं है, जीरो है। थोड़ा देख के देखिएगा, क्योंकि हमको भी ऐसा ही लगता था जैसा आपको लगता है। हम इसको नहीं समझते थे कभी भी नहीं। जब हम आए थे पहली बार, ये मैं हूं, ये मेरी तस्वीर, कितना बदल गया। हम अपने आप को देखते, एक ही फोटो को बार बार देखते। क्यों? क्योंकि जिस जमाने में फोटो खींचा गया, उस जमाने में कैमरा ही नहीं था, मोबाइल ही नहीं था किसी के पास। वो एगो खींच दिया बेचारा के, रील 30 गो है था, ओकरा में एगो ही निकला उसका, वो भी एगो काटल है। 2 गो थे हम लोग, एगो के हटा दिए उसमें से, एगो के हम रखे हैं बचा करके। एक फोटो संभाल करके रखे हैं, यही फोटो हम बार बार देख करके हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ, हमारा यही हालत था। मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ सर, मात्र 10वां पास हूँ, बस 11वां फेल हूँ। जानबूझ के फेल हो गया मैं, जानबूझ के फेल हुआ। जब मैं फेल हुआ उस समय लोगों ने कितना मजा लिया। मैं बोला टेंशन मत लो, बताऊंगा अभी नहीं, क्योंकि हमको खेल समझ में आ गया है और मैं बताऊंगा क्या होने वाला है। जानबूझ के फेल हुआ। जब मुझे मिला, मेरी हालात ऐसे ही थी, और डिएक्शन कभी किसी को अच्छी हालात में मिलता भी नहीं। जब जाता है डिएक्शन तो उस समय हालात बड़ा जर्जर रहता है, न रहने का ठीक, न खाने का ठीक, न कुछ भी नहीं। शरीर भी परेशान है, बीमारी से भी परेशान है। हमारे घर का भी कुछ ऐसा ही कहानी था। मेरा घर का हालत अच्छा नहीं था। मेरे पिताजी साइकिल पर कपड़ा बेचने का काम करते थे, गली गली में घूम करके। ऐसे ही उनको किसी ने डिएक्शन बता दिया, जैसे आप लोग बताते हैं, उसे उनको भी किसी ने बताया, और वो करना शुरू कर दिए। जब वो करना शुरू करते हैं तो हमको उस समय पता नहीं चला, बहुत बाद में पता चला मेरे बाबूजी कुछ कर रहे हैं।
तो डिस्टरबेंस हमको दिख रहा था। तो हमारे घर में क्या हुआ कि रोज आता था कोई न कोई और आ करके बाबूजी से मिलता था और रात के आता था और रात में आ करके गुड मॉर्निंग बोलता था। तो हमको डाउट होता था कि जरूर कोनो गड़बड़ मामला है कि रात में गुड मॉर्निंग तो हमको नहीं सिखाया गया था स्कूल में। हमको तो बोला गुड मॉर्निंग मॉर्निंग में बोलना है, रात में गुड नाइट। तो ये लोग गुड मॉर्निंग वाला कहाँ से आ गया? और उतना ही नहीं, रात में बैठ के ताली मारता था। सबको खुश ताली मार रहा है, रातवा में 10 बजे ये लोग ताली मार रहा है, रात में गुड मॉर्निंग बोल रहा है। तो हमको लगता था कि सब पकड़न एक जगह हो गया है, ये सब खाली यही सब करते रहेगा, कोई काम धंधा है नहीं। तो हम इसको कभी भी सीरियसली नहीं लिए। मेरे बाबूजी बहुत एक दिन बोले हमको कि तू इसको समझता काहे नहीं है, समझने में क्या जाता है, एक बार चल के समझ लो, लगेगा अच्छा तो करना, नहीं अच्छा लगेगा मत करना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। हम बोले सुनिए, आप छोड़िएगा कि नहीं इससे पहले बताइए, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये सब खराब चीज है। हमको पता था कि ये सब फालतू काम है, हमको लगता था ये सब सही में फालतू काम है, ये सही में उसी का काम है जिसका कोई काम धंधा नहीं। लेकिन एक बार ऐसे ही हुआ कि मैं बाबूजी को बोला आप डिएक्शन छोड़िए और नहीं तो मैं आपको छोड़ दूंगा। ये हद तक पहुंच गए, बाप के एगो बेटा है तो इसीलिए हम सोचे कि शायद ये टेक्निक अपनाएंगे तो छोड़ देंगे बाबूजी, क्योंकि घर का हालत एकदम खराब था। कपड़ा बेचते बेचते ही खाली कर्जा भरा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। दिन भर कपड़ा बेचेंगे, शाम को हमको लान के पैसा देंगे और हम जाके उसको पैसा पहुंचाएंगे उस महाजन को। साइकिलों बड़ा डिजाइन के था मेरा, सब होल्डिंग मार के साइकिल, मैंने पिछला चक्का यहाँ अगला चक्का इधर है थोड़ा सा, मैंने वही चला सकता है जिसका वो है, दूसरा चला गिर जाएगा वो, उसका चक्कर सीधा नहीं रहता था। तो खाली हम और बाबूजी ही दोनों चला सकते थे। तो हम लोग का साइकिल का एकदम जर्जर हालत था और उसी साइकिल से कपड़ा लाद करके कई साल मेरे पिताजी 20 साल कम से कम कपड़ा बेचे। ना रहने का घर, किराया के घर में रहते शुरू किया हूँ सब कुछ, अपना घर नहीं बढ़िया, गांव पर भी है तो इतना छोटा सा है, हम जा ही नहीं सकते वहां पे, कोई फायदा ही नहीं जाने से, और वो हालत खराब, लड़ाई झगड़ा होने शुरू हो जाएगा। तो न घर न कुछ उपज हो रहा है, सब खरीद के खाना है, सब खरीद के पहनना है। उसी समय डिएक्शन मिलता है तो हम देखते हैं बाबूजी का एक बिजनेस थोड़ा जो कपड़ा का है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है, तो हमको लगा कि गलत हो रहा है। तो मैं जब बोला इनको कि आप छोड़ दीजिए डिएक्शन को और चुपचाप कपड़ा का काम कीजिए, हम हैं, हम मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हम सब कुछ करेंगे, आप चिंता ना करिए। और हम पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन का सहारा लिए, हम घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए। काफी 2 साल तक हम लगातार मेहनत किए। हमको 4000 रुपया, पहली बार जब हमको 200 रुपया मिला ना, 1 महीना रगड़ के मेहनत किए हैं, 5 किलोमीटर साइकिल चला के गए हैं। कौन साइकिल? ये साइकिल, मेरा साइकिल देखिए, ये मेरा साइकिल है, ये मेरा बाबूजी भी नहीं खरीदे, नाना जी से लड़ करके लिवाया, नहीं जाएंगे पढ़ने, स्कूल नहीं जाएंगे, ये साइकिल लिवाया। और इसी साइकिल से 5 किलोमीटर दूर जा करके 30 दिन लगातार पढ़ाया, तब 200 रुपया मिला। उस दिन समझ में आया कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे टफ काम है। ऐसा आदमी जो 200 कमाएगा इतना मेहनत करके, वो खर्चा कर पाएगा? आपको लगता है? बड़ा मुश्किल था, हमको डर हो गया हमको कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे टफ काम है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा इसी स्टेज से कि पैसा कमाना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुझे नहीं मालूम था उस समय, मुझे नहीं पढ़ाया गया था उस चीज के बारे में, मेरा गुरु ने मुझे पढ़ाया पैसा कैसे कमाया जाता है। आज मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, आप देखो, सब कुछ देखो। 4000 रुपया कमाया महीना में, 8-8 घंटा ट्यूशन पढ़ाया। और पढ़ाया इसलिए कि मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं पढ़ाने में इतना व्यस्त हो गया कि हम खुद पढ़ना भूल गए, शरीर थक गया, नहीं पढ़ने में मन लगता था, दिन भर पढ़ाने में व्यस्त। अंत में हमको लगा कि लगता है अब गलत रास्ते पे आ गए। आजकल नौजवान क्या कर रहा है? ट्यूशन का सहारा लेके चला रहा है गाड़ी, जितना दिन तक खींचा जाए। जब मैं पहली बार गुरुजी से मिला, मेरा बाबूजी जब नहीं छोड़े, तो मैं गया एक दिन सर के पास, और सर के पास भी जाने का सर का ही कॉल आया था मेरे घर में। उस समय रिलायंस LG का एक फोन था छोटा सा, उसी फोन पे फोन बजा, मेरा बाबूजी मोबाइल छोड़ दिए थे घर में, बाहर थे, और गलती से मैं उठा लिया। और मेरा बाबूजी ने सर को बता दिया था कि मेरा दुश्मन मेरा घर में है, ये अगर सुधर जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन ये हमको डिस्टर्ब करता है। एक तो बाहर अलग परेशानी झेल रहे हैं, घर में अलग परेशानी झेल रहे हैं। लास्टली जब फोन आया, मैंने उठाया तो सर
को मैं बोला जी बताएं सर। बोले कुछ नहीं, बात तुम्ही से करना है, से आप और डेयरी ऑनसन कब आ सकते हो बताओ। तो हम सर का रिस्पेक्ट किए, हम बोले नहीं हम आएंगे, आप बोलिए कब आना है। जब हम जाते हैं उन्होंने मुझे एक ही चीज बताया, तुम क्यों पढ़ना चाहता है बोल। क्योंकि उनको पता था कि इसका हालत क्या है, इसके पास पैसा नहीं है, इसका घर नहीं है, इसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, ये अकेला है, जो करेगा अकेला ही करना है इसको। हम बोले सर देखिए हमारा सपना एक ही है, मैं पढ़ लिख के इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं 25,000 रुपया महीना कमाना चाहता हूँ, मेरा यही सपना और कुछ नहीं। बोले बेटा इंजीनियर बनने के लिए कितना पैसा लगता है, कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत हो जाएगा। सर को मैं जब बताया, सर बताए कम से कम 20 लाख रुपया, 5 साल मेहनत करना पड़ेगा, 5 साल पढ़ना पड़ेगा और 20 लाख खर्चा होगा, तब जाके 25,000 का आदमी बन पाओगे। पता नहीं है बनोगे कि नहीं बनोगे, कोई गारंटी नहीं है। तो मुझे थोड़ा देर के लिए लगा कि बात तो ही ठीक कर रहे, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है और 20 लाख रुपया आएगा भी नहीं मेरे से कहीं नहीं, उतना करने में तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। तब हम पूछे कि सर क्या करना चाहिए इससे बताइए। बोले 5 साल जो मैं कहता हूँ कर, अगर तू कर सकता है तो मैं तुमको 1 लाख रुपया महीना पर तुमको पहुंचा सकता हूँ, ऐसा वादा किया उन्होंने मेरे साथ। ये उस समय मेरे बात हुआ उनसे। तो थोड़ा देर के लिए हमको अजीब लगा कि आदमी 1 लाख रुपया बोलता है, हमारा 4,000 कमाने में हालत खराब है, 1 लाख रुपया महीना आ सकता है, ऐसा इन्होंने बताया। तो मुझे शक हुआ। हम बोले सर ऐसा क्या ये पॉसिबल है, क्या मेरे जैसा आदमी को मेरा 1 लाख तक बोनस आ सकता है? बोले एकदम आ सकता है, तुम केवल जैसा मैं कहता हूं वैसा तू कर। और उसी दिन मैंने अपने आप को, सिर्फ मेरे पास 5 मिनट समय मिला था, बोले सोच के बता। मैं 5 मिनट के अंदर हमने सोच के बताया सर सोचना कुछ नहीं है, अब मैं आपको अपने आप को समर्पित करता हूं आपको। मैंने उनको उसी दिन अपने आप को समर्पित कर दिया। मैं भूल गया मैं कौन हूं, मैं बस समझ गया मेरा गुरु ये है और ये जो बोलेंगे वही हमको करना है। मुझे कुछ भी अपना तरफ से दिमाग नहीं लगाना है। क्यों? मैं इस तरह का काम कभी किया नहीं मालूम कैसे होता है काम। ये किए हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, तो इनको मालूम है कैसे करना है, हमको इनको फॉलो करना है बस। ये जैसे बताएंगे वैसे करना है। और मैं करना स्टार्टअप किया। जैसे ही करना स्टार्ट किया, सोचो कितना उम्मीद से हम स्टार्ट किए होंगे। ऐसे ही सब कोई करता है, बहुत उम्मीद से करता है, फॉर्म पे साइन करता है ना, बहुत उम्मीद से करता है मेरा सपना पूरा होगा, मेरा जीवन बदलेगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है ना और लोगों से जब मिलता है, तो लोग उसको जिस तरीके से बात करते हैं, बेचारा का हिम्मत टूटने लगता है उस समय। मेरा दोस्त क्या बोलता है, कहाँ तू फंस गया। रिश्तेदार बोलते हैं अरे बाप तो पागल ही था, बेटू पगला गया है। अगल बगल वाले क्या बोल रहे, कितना अच्छा पढ़े लिख रहा था, कहाँ तू फंस गया इस सब के फेरा में। कई लोग हमको बोले तुम बर्बाद हो जाओगे ये सब काम करके। हमको आज पता चलता है कि सही में उनकी बात उस दिन मान लिए होते तो बर्बादे हो जाती। थोड़ा गौर से सोचिए ना मैं क्या बोला हूँ। बहुत लोग यहीं पे बर्बाद हो रहे हैं जाके, अपने गुरु की बात को नहीं याद रखते हैं, फील्ड की बात को याद रखते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हमारे महागुरु विश्व गुरु प्रोफेसर वसुपाल सर क्या बोलते हैं कि जिंदगी जीने का असली मजा तब है जब गुरु आपके साथ खड़ा है, क्योंकि बाहरी दुनिया वाला आपको कभी जीतने नहीं देगा और आपका गुरु आपको कभी हारने नहीं देगा। ये वादा है उसका। चाहे लाख दुश्मन आके अटैक करे, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण खड़ा है, भीष्म पितामह भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे सर। वो अकेला अर्जुन काफी है क्योंकि उसके साथ कृष्ण खड़े हैं। और मेरे साथ तो साक्षात कृष्ण कुमार अग्रवाल खड़े थे, वो कृष्ण ही थे, वो अर्जुन के साथ वो ही खड़े थे। मेरे जीवन में कृष्ण बनकर के आए थे और मैंने उनका बात का अनुसरण किया। फील्ड में बहुत तकलीफ हुआ, 3 बार सर को बोला नहीं करूंगा। आप लोग भी बोलते होंगे अपलाइन को ना करेंगे, क्या कर लीजिएगा ना करेंगे तो। 3 बार मैंने सर को बोला नहीं होगा हमसे, महाराज इतना कौन टेंशन लेने जाएगा, इतना बोलता है सब, हमसे ना होगा। एक तो इतना छोटा है, जिसको बताते हैं बोलता है तुम्हारा उम्र का तो मेरा घर में बेटा बेटी है, तुम आएगा हमको समझाने पैसा कैसे कमाना है? तुम बताओगे कैसे प्रोडक्ट खाना है, अपना है ठिकाना।
वो सच में हमको भी लगता था बतवा तो ठीक है बोल रहा है, हालत तो मेरा खराब है, लेकिन अब करे तो क्या करे सर, हमको इधर से बोलते हैं करो, उधर से उधर वाला बोलता है नहीं करो, बीच में हम फंसे हुए हैं, करने क्या करें। लेकिन हम सोचे कि ना, हम शुरू से गुरु को पकड़े हैं, गुरु की ही बात मानेंगे। हमको पता है गुरु की ताकत, जिसको नहीं पता वो समझे। हमको मालूम है कि गुरु अगर जिसके साथ है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। मैं उनका बात मानने का नतीजा, लोग कुछ भी बोले उनका बात एक तरफ, मेरे गुरु का बात हमेशा ऊपर रहा है, और उसका नतीजा आपको दिखाता हूँ क्या हुआ। ये साइकिल चलते चलते एक दिन बाइक में बदल गया। ये सब चेंज हुआ है सर। और इतना ही नहीं, किराया के मकान के एक कमरा में था, जिस घर में कभी हम लोग पैर सीधा करके नहीं सोते थे, ऐसे सोते थे, ऐसे आधा पे पापा का कपड़ा रखा रहता था, आधा में ऐसे मुड़ के सोना पड़ता। आज भी वो घर में हमको जाने का मन नहीं करता, ऐसा घर है। कोई आदमी आ नहीं सकता, मेरे यहाँ कुर्सी नहीं था कोई आके बैठ सकता है। कोई आता था तो हमको टेंशन हो जाता था। मेरे यहाँ खुद गैस नहीं था, गैस पे खाना बनता, कोयला लान करके मम्मी को देते तो खाना बनाती। ये स्थिति में डीएक्शन मिला था। डीएक्शन सबको ऐसे स्थिति में मिलता है, अच्छा स्थिति में नहीं मिलता। अच्छा स्थिति वाले को समझ में आता है, उसको तो लगता है हाँ आई एम द किंग, पता चलेगा जाओगे तब किंग हो के डिंग हो। अभी नहीं पता चलेगा, अभी पता चलेगा, बहुत कुछ पता चलेगा। अभी मैं बात करूंगा ना, आप खाली बस बैठे रहना, भागना नहीं, बाकी मैं संभाल लूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद एक कमरा से फ्लैट में गया, बड़ा फ्लैट खरीदा, रेंटेड, अपना नहीं, 10,000 किराया महीने।